Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisa classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो BD 102 पेपर कोड है। सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूँगा। तो एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसेंगे। और लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन या लास्ट मॉर्निंग के टाइम पे ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो जिन जिन कैंडिडेट ने उस वीडियो को देखा होगा तो उसमें से एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ उसी वीडियो से फंसा है और आप लोग जाके देख सकते हैं कि फंसा है कि नहीं। बाकी आंसर की के रिगार्डिंग आप सभी के क्वेरी आ रही थी, तो मेरे पास क्वेश्चंस तो आ चुके हैं पर उनके एक्यूरेट या फिर करेक्ट आंसर्स जो हैं वो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद में उसको अपलोड करूँगा। तो आज आपके आने से पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का उसकी भी आंसर की आपको मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते चीज़ों को शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम समकालीन भारत और शिक्षा की, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। साथ ही साथ अभी हम बात करने वाले हैं जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हुई थी उसके क्वेश्चन की, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसेंगे। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा मैं इस वीडियो में और एक और वीडियो आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। भाई गाइस एक बार सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम्स है, ठीक है, उन जैसे ही आपका एग्ज़ाम छूटता है तुरंत जल्दी से जल्दी पेपर को आप अच्छे से फ़ोटो खींच के सेंड करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम आंसर की आपको प्रोवाइड कर दें। कल क्वेश्चंस काफ़ी लेट में आए थे, कुछ के क्वेश्चंस आए थे बट क्लियर क्वेश्चंस नहीं थे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। बट आज आने से पहले पहले आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की मिल जाएगी आंसर की, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये आप सभी के लिए आप आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। तो एक बार सभी क्वेश्चन को जल्दी से चाहें तो फास्ट करके देख लीजिए, मैं भी यहाँ पे चीज़ों को जल्दी ही कंप्लीट करूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मसूत्र किसने लिखा, ब्रह्मसूत्र किसने लिखा। तो ध्यान रखिए ब्रह्मसूत्र आपका जो लिखा गया है किसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, वादरायन के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को कहा गया है सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं। तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए, ध्यान रखिए सांख्य दर्शन में आपके 25 तत्व बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जूम करके चलता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में है और आप लोग दोनों में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड में बात करेगी ये पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। तो पेस्टोलॉजी जो थे ये प्राकृतिकवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पूछा गया प्रकृति की ओर लौटो, ये किसका कथन है। प्रकृति की ओर लौटो ये किसने कहा है, किस राइटर ने कहा, तो ये आपका रूसो ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में पूछा गया पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है। पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, ये किसका कथन है, ये कथन किसका ये पूछा है। ध्यान रखिएगा ये कथन आपका जॉन डीवी का है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स की बात करते हैं। सिक्स में पूछा गया है समाजीकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। तो ध्यान रखिएगा यह किसने कहा, यह मैकाइवर ने कहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई। गाइस ध्यान रखिएगा योजना आयोग से क्वेश्चन खूब पूछेंगे, इसका नियुक्ति कब हुई, गठन कब किया गया, कौन सा इसका अध्यक्ष था, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनेगा। तो इस योजना आयोग को ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, यानी कब ये आई थी। तो ध्यान रखिएगा इसमें सन दिया हुआ है 1950, बट थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है डेट भी पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च 15 मार्च की बात है ये, ठीक है, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट बात करते हैं एट्थ की। एट्थ प्रश्न पूछा गया है क्या मैकाले का विवरण पत्र आया। तो मैकाले का विवरण पत्र जो आया था कब आया था, 1835 में आया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ पूछा गया आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। तो आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है, साक्षरता यानी लिटरेसी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टेंथ की बात करते हैं। टेंथ पूछा गया भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय समाज को हमने 7 भागों में बांटा है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11th की बात करते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई जानी जाती है। सबसे छोटी इकाई के रूप में ध्यान रखिएगा सबसे छोटी इकाई समाज की जो होती है वो व्यक्ति होती है। कई बार क्वेश्चन आएगा समाज की सबसे छोटी दूसरी इकाई कौन सी होती है। तो व्यक्ति से मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है, तो दूसरी इकाई परिवार हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से खूब पूछे जाते हैं। 12th की बात करता हूँ। तो 12th में पूछा गया कौन से संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो कौन से मूल्य निर्धारित करते हैं, पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, ये भी सही है, न्याय ये भी सही, समानता ये भी सही, तो उपयुक्त सभी ये भी सही है। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि लाइक आप सभी को मालूम है आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर चले तो आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन सबको अटेंड कर लिया। उसके बाद में जैसे आपके क्वेश्चन बच जाते हैं और क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे जिसमें एक ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। तो गाइस मैंने एक अनुभव किया है और एक चीज़ को टारगेट किया है जिसमें 90% जो आपके क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, वो उपयुक्त सभी वाले सही होते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, काफ़ी हद तक इस चीज़ से हेल्प मिल जाएगी। बट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से उसको एनालिसिस करने के बाद इस चीज़ पे फोकस करिएगा। 12th के बाद में आते हैं 13th पे। 13th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 13th में कहा गया भारतीय संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अब गाइस संविधान से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें से आपके एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपको मालूम है कि आप बीएड कर रहे हैं तो आप एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत या वर्णन किया गया, या बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कौन से भाग में है, तो ध्यान रखिएगा भाग 4 में है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 14th को क्वेश्चन की। 14th पूछा गया है शिक्षा का अधिकार RT राइट टू एजुकेशन, ठीक है, अधिगम किस आयु वर्ग के बच्चों को मौलिक अधिकार, यानी किसका मौलिक अधिकार, ध्यान रखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार दिया हुआ, यानी कि जो भी उनके अभिभावक होंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे, जो भी गार्डियंस होंगे, उनको सरकार की तरफ से या मौलिक अधिकार की तरफ से एक फोर्समेंट की उनको एजुकेशन देनी ही देनी है 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। तो 15 प्रश्न में पूछा गया है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित, यानी कौन से आर्टिकल में संबंधित, ध्यान रखिएगा। तो 21A में संबंधित है, ध्यान रखिएगा 21A में। कई बार हो सकता है हिंदी में यहाँ पे 21A की जगह यहाँ पे लिख दें क्या 21 का, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा दोनों के अंतर्गत आती है, या कह सकते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, यानी कि संघीय सूची केंद्र वाली हो जाती है, राज्य सूची जो राज्य जिस पर काम करता है, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17th की। 17th पूछा गया संवैधानिक मूल्य है। अब संवैधानिक मूल्य कौन सा है? पहला बात करिए बंधुत्व, दूसरा बात करिए धर्मनिरपेक्ष, तीसरा स्वतंत्रता, और चौथा उपयुक्त सभी। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे क्योंकि ये सारे के सारे संवैधानिक मूल्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 18th की। तो 18 प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मूल भारतीय संविधान की उद्देशिका के बाद में जोड़ा गया। अब उद्देशिका के बाद में क्या जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा उद्देशिका के बाद में आपका धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता, इसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 19th की बात करते हैं। 19 पूछा गया है कि आप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिककरण का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 45 में शिक्षा के अकॉर्डिंग सार्वभौमिक प्रावधान है, अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45। इसमें ध्यान रखिएगा 6 से कम बच्चों के लिए प्रावधान दिया गया है, यानी कि 6 से कम बच्चों के लिए भी प्रावधान इसमें दिया गया है। 20 की बात करते हैं। 20 पूछा गया भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। भावात्मक की बात करिए तो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 की देखते हैं। 21 प्रश्न में क्या पूछा गया है, समाज में स्त्रीकरण किस पर आधारित है। तो स्त्रीकरण किस पर आधारित है, यानी बोल सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन, तो सोसाइटी किस चीज़ पे बेस्ड है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा, तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा है, पावर, पॉवर्टी एंड प्रेस्टीज, ठीक है। 22 की बात करते हैं। तो 22 में प्रश्न पूछा गया है उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ध्यान रखिएगा प्रियोजित गतिशील या स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। 23 की बात करते हैं। 23 पूछा गया क्या गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था। गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन कह रहा है अनुशासन जीवन जीने के लिए, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन कह रहा है किसी भी आंतरिक क्षमता का एहसास करने के लिए, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण अधिगम के लिए, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन है ये सभी, तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय पूछा गया है, तो मानवता के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे पहुँच गए थे 25th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 25th प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है,
25 में पूछा गया, यदि तुम अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया है तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों के अधिकार शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसातीकरण कर लिया। ये किसने कहा है? तो गाइस ये जो है वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो स्वामी विवेकानंद है, बट अभी थोड़ा सा डाउट है तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता इस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ढूंढा तो कहीं मिल नहीं रहा। तो स्वामी विवेकानंद भी इसके लग रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी लग रहे हैं, यानी कि सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, बट श्योरिटी नहीं है, ठीक है। एक बार आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया है क्या शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य सम्मिश्रणपूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा की सच्ची शक्ति आधार है। तो यह जो कथन ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 27 में पूछा गया है व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पत्त हुआ है? तो किससे, लैटिन से किसके हुआ है? तो एडुक्वेयर और या फिर ये हिंदी की बात करते हैं तो एजुकेयर और एजुशियर और एजुकेटम, तो इन सभी से बात हुआ है या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश से थोड़ा समझना इस चीज़ को थोड़ा आसान रहता है। तो एडुकेयर EDUCARE और एडुकेयर एडुशियर EDUCERE और एडुकेटम EDUCATU, इन तीनों शब्दों से उत्पत्ति हुई है किसकी? एजुकेशन शब्द की, ठीक है। और ध्यान रखिए एजुकेशन शब्द जो है कहाँ है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो कोई भाषा की बात पूछी जाती है। तो 28 की बात करते हैं। तो 28 प्रश्न क्या पूछा गया है? 28 पूछा गया है डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों में से एक का परिणाम थी? डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों में से एक का परिणाम थी? तो जो डाइट है ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग इसका परिणाम थी, हो सकते हैं स्थापना हुई थी इसकी। तो डाइट की स्थापना किसके सिफारिशों के एक परिणाम थी? तो कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बताया था कि डाइट की फुल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ये डाइट की फुल फॉर्म पूछा है। डाइट की फुल फॉर्म हो गया NCERT की फुल फॉर्म हो गया SSB की फुल फॉर्म हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी एक वीडियो में मैं फुल फॉर्म्स ही करा दूँगा, ठीक है, मुझसे 5 मिनट की वीडियो होगी। 29 प्रश्न की बात करता हूँ। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सैम पित्रोदा, ठीक है। 30 की बात करते हैं। 30 में पूछा गया राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत आदि की भावना, ठीक है, थोड़ा सा वो ब्लर हो रखा है, भावना और डैश। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत आदि की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 की बात करते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का जो लक्ष्य है क्या है? ज्ञान के साथ साथ व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करना, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 32 की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ध्यान रखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड NPE, ठीक है, NPE 1986 से संबंधित है, ठीक है, NPE, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बता दिया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है NPE की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 33 क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेगी आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? तो आदर्शवाद का प्रवर्तक जो है वो कौन है? प्लूटो हैं। 34 की बात करते हैं। 34 प्रश्न पूछा गया है क्या? कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, अब वही टाइटल की बात पूरी गई है इन्होंने, ठीक है, कि कोठारी आयोग का कौन सा शीर्षक था? तो ध्यान रखिएगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 35 की बात करते हैं। उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है, तो प्रतिपादित दर्शन के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो वेदांत जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 36 की बात करते हैं। 36 प्रश्न को क्या पूछा गया है? शिक्षा में, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, शिक्षा में अवसरों और समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र, तो प्रत्येक छात्र कैसा होना चाहिए? तो अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार सुविधा प्राप्त करे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 37 की बात करते हैं। 37 पूछा गया है क्या, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है, तो यह किस चीज़ का उदाहरण है, तो यह सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 38 की बात करते हैं, देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए यह किसने कहा है कि यदि भारत में भगवान अवतरित हों तो वह पाव रोटी के रूप में हो, तो ये ऐसा ये जो कथन दिया है किसने, महात्मा गांधी जी ने दिया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोग नेक्स्ट बात करता हूँ 39 की, लोकतंत्र जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार, ये किसका कथन है, तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 40 की बात करते हैं। तो 40 प्रश्न में क्या पूछा गया है, 40 प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है, 40 में कहा गया शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, तो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की, नई शिक्षा नीति यानी कि बोल सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अकॉर्डिंग की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा कि शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, अनौपचारिक शिक्षा की बात करी गई है, नई शिक्षा नीति में की गई थी। ठीक है, 41 की बात करते हैं, DPEP स्कीम वॉज इम्प्लीमेंट, या बोल सकते हैं DPEP योजना लागू की गई, तो DPEP योजना जो लागू की गई थी प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 की बात करते हैं, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, तो शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण कार्य है, पहला ऑप्शन है नेतृत्व के गुणों का विकास करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नैतिक और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। 43 की बात करते हैं। 43 में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियाँ अनुसूचित जाति मानी गई हैं, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियाँ अनुसूचित जाति मानी गई हैं, यानी एसटी की बात करी, कौन से अनुच्छेद में एसटीओ के बारे में बात करी, तो 341 अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 341। ठीक है, तो 341। नेक्स्ट बात करते हैं 44 की। 44 में पूछा गया मंडल आयोग का गठन कब किया गया, तो मंडल आयोग का गठन किया हुआ था 1979 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 45 की बात करते हैं, मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है, तो मूल शिक्षा की अवस्था किस स्तर पर है, तो पहला है प्राथमिक, द्वितीय, दूसरा माध्यमिक, तीसरा विश्वविद्यालय, चौथा उपयुक्त सभी स्तर, तो ये सारे के सारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 46 की बात करते हैं। 46 में क्या पूछा गया है, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यूजीसी की बात करिए तो 1953 में की गई थी, 1953। तो यहाँ ये जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, इन सबकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 की बात करें, उपनयन संस्कार संबंधित है, तो उपनयन संस्कार जो है ध्यान रखिएगा वैदिक काल संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है, तो हिंदू धर्म में जो पुरुषार्थ हैं वो कितने हैं, ये पूछा गया हमसे, तो हिंदू धर्म में पुरुषार्थ 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 49 की। 49 में पूछा गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना हुई थी। अब NCERT की स्थापना की बात करें तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। इसी के साथ ध्यान रखिए NCERT की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, 50 की बात करता हूँ और 50 में पूछा गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी, किसकी बात करेगी, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा बनाए जाने की, तो ये जो है किसके जरिए थी, NCERT की है, ध्यान रखिएगा। 51 में बात करते हैं वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, सभी को मालूम है वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र का तक्षशिला था, और तक्षशिला कहाँ पे है, ये आपका कह सकते हैं बिहार में। 52 की बात करते हैं बौद्ध साहित्य संरक्षित है, तो बौद्ध साहित्य संरक्षित है यानी कि बौद्ध, जैसे हमारी हिंदू धर्म में जो गीता है, ठीक है, या महाभारत है, रामायण है, इसी तरीके से बौद्ध साहित्य संरक्षित यानी उनका जो इतिहास है किस कौन सी पुस्तक में लिखा गया, तो वो त्रिपिटक में लिखा गया, यही इसी पुस्तक को ये लोग पवित्र भी मानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखा गया, तो त्रिपिटक आपकी पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में, और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि बौद्ध काल की कौन सी भाषा है, तो बौद्ध काल की पाली भाषा थी। ठीक है, 53 की बात कर लेते हैं। 53 में पूछा गया स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है आध्यात्मिक विकास। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54 की बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादित किया गया था, तो ध्यान रखिए बुनियादी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55 में कहा गया है अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है, अष्टांगिक अभ्यास की बात करिए तो अष्टांग यानी कि योग दर्शन। अब इसको याद करने का तरीका कैसा, अष्टांग, अब इसमें बीच में बोलो ना अष्टांगिक, तो बीच में टांग आ रहा है,
और टांग वगैरह किस में उठाते हैं, तो योग करते हैं तो उस टाइम पे उठाते हैं। तो यहाँ से आ सकता है अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है, तो योग दर्शन है। तो इस तरीके से हमारी क्लास में यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जितने भी पेड कोर्स लिए हैं उन सभी को मालूम होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। 55 के बाद में 56 की बात करते हैं। 56 में क्या पूछा गया, कौन सा दर्शन वदा पर आधारित है। तो दर्शन वदा पर आधारित है, या बोल सकते हैं फिलोसफी इज़ द बेस्ड ऑन वेदास, तो सांख्य पे आधारित है। किस पे, सांख्य, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 57 की बात करते हैं। 57 पूछा गया बालक के समाजीकरण का पृथक अभिकरण है। तो पृथक अभिकरण कौन सा है, सबसे पहला अधिकरण की बात करिए तो पहला अधिकरण तो भाई परिवार से शुरुआत होती है ना, वही बात करिए। निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है। तो आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है तो आपका आदर्शवाद रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 59 की बात करते हैं। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। तो मुस्लिम में तो सभी को मालूम होगा क्या थे, अब यहाँ पे मदरसे मत लगा दिए, यहाँ पे मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा की सबसे पहला पूछा गया तो मकतब था, मदरसे उसके बाद में आए थे। ध्यान रखिए कौन सा था, मकतब। मठ तो हो नहीं सकता, गुरुकुल हो नहीं सकते, मदरसे मकतब में से एक होगा, तो कौन सा था, मकतब था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सृष्टि की बात करते हैं। शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है। शंकराचार्य को किस चीज़ का संस्थापक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा वेदांत दर्शन का। किसका, वेदांत शंकराचार्य को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 61 की। 61 में पूछा गया प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो सार्वभौमिकरण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त दोनों ऑप्शन, यानी कि संवैधानिक प्रावधान भी और मौलिक अधिकार भी है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करिए, संविधान भी देता है और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 62 की बात करते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बनाने की सिफारिश की थी। अब इन डाइट जो बनाया गया ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, ध्यान रखिएगा NPE, ठीक है, NPE 1986 के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 63 का सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA संबंधित है। तो SSA संबंधित है करा थी किससे, प्राथमिक शिक्षा से। देखा होगा तुम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान, जो प्राइमरी स्कूल रहते हैं, स्कूल कहाँ पे, किसी भी गांव में जाओ तो छोटे छोटे, तो उसमें एक पेंसिल बनी होती है, आगे पीछे बच्चा बनाता है, वही बात हो रही है यहाँ पे, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए, यानी कि छोटे जो क्लासेस होते हैं उनके लिए, ठीक है। 63 की बारे में बात करते हैं। 64 की, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। अनौपचारिक अभिकरण पूछा गया है, तो अनौपचारिक कौन सा हो जाएगा, परिवार धर्म तो होगा नहीं, राज्य भी नहीं होगा, कॉलेज और विद्यालय होंगे। अनौपचारिक की बात करेंगे, यानी कि बोल सकते हैं फॉर्मल की। और इनफॉर्मल कौन सा होता है, इनफॉर्मल हमारा परिवार होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 65 की। 65 में पूछा गया है वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है। वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है, पहला है क्या, अनुसूचित जातियों तथा जनजाति, दूसरा महिलाएं, तीसरा शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग, उपरोक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। तो वंचित वर्गों से संबंधित है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 66 में कहा गया है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करेगी तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष तो थे आपके सैम पित्रोदा थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 की बात करते हैं। 67 का सामाजिक वंचन अभाव सबसे अधिक प्रचलन में था। तो सबसे अधिक प्रचलन कहाँ था, ब्रिटिश काल में था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 68 की। 68 में कहा गया 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति का अध्यक्ष किसने की थी। तो 1961 की बात गठित भावात्मक एकता समिति का अध्यक्ष किसने की थी, तो संपूर्णानंद ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 69 की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश, तो ये आपकी 1953 में हुई थी, ठीक है, 1953। अब इसको कैसे रिलेट, देखो क्वेश्चन को याद करने के तरीके कैसे हैं। देश आज़ाद का हुआ था 1947 में, ठीक है, और 47 से 53 को रिलेट कर लीजिए। 47 के अंदर 48, 49, 50, 51, 52, 53, यानी कि 6 साल बाद में क्या हुआ था, कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश्ड हो गई थी। तो 47 में 6 जोड़ देंगे कितना आएगा, 53, ठीक है। तो ध्यान रखिए कितना 1947 के अंदर 1953 में हुई थी, 47 के अंदर 48, 49, 50, 51, 52, 53, तो 6 साल बाद हुई थी। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना तो ये आपकी 1995 में हुई थी, 1995 किसकी, टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की इंग्लिश में कई बार फुल फॉर्म में आती है इनकी इस तरीके से, ठीक है। तो
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 70 क्वेश्चन हो गए। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान की बात करेगी तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और सैम पित्रोदा से पहले भी क्वेश्चन आ चुका था इसी क्वेश्चन में। 72 की बात करते हैं, महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो महर्षि अरविंद ने आपके वंदे मातरम का किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा था महर्षि अरविंद, अब इन्होंने कौन सी डेट की जो डेट पूछ ली जाती है, कौन सन में इसका प्रतिपादित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1906 में किया था। किसने? महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका संपादित किया। तो इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका संपादित किया था। कब से निकाली थी? 6 अगस्त 1906 से निकाली थी। ठीक है, या क्वेश्चन से आ सकता है वंदे मातरम महर्षि अरविंद द्वारा कौन सन में निकाली गई थी। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 73 की बात करते हैं, शिक्षा दुमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा। तो ये आपका जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, 74 की बात करते हैं। 74 में पूछा गया, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, किसका कथन है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह किसने कहा है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा विवेकानंद जी ने कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 75 और अंतिम प्रश्न, किसने कहा है दर्शन शब्द के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। तो ये आपका अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। तो ये आपका अरस्तु ने कहा है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ फुल फॉर्म लेकर आने वाला हूँ आपके एग्जाम रिगार्डिंग, तो उसको भी देख लीजिए। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और ये वीडियो आपकी 20 मिनट की फास्ट करके दिखाई देखेंगे तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके, चैनल को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कुछ भी बचाओ तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, हर जगह ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर जगह से आप कंटेंट कुछ ना कुछ अवेलेबल कराते रहते हैं, मिलता रहता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।